हेलो एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे या रीजन कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जो है 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे आप चाहें उसे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, हर किसी पर मैच नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किसी नए पर्सन की एनर्जी। क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और फिर हम देखेंगे पास्ट एनर्जी कि कोई पास्ट का बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी प्रेजेंट करंट आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस के लिए करंट एनर्जी क्या है, चलिए देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपकी करंट एनर्जी बता रही है, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि किसी रिश्ते में हो सकता है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही हो, परेशानी या दुविधा रही है, लेकिन आप अभी अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लग रहा है कि आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, या कभी लग रहा है आपको फॉरेन में जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कंफ्यूजन की स्टेट आपकी दिखाई दे रही है। तो अभी आपको लग रहा है कि आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। आप अपना समय जो है पूजा पाठ में, यूनिवर्स को सरेंडर करने में या हीलिंग मेडिटेशन करने में, उन चीज़ों में लगा रहे हैं। उन चीज़ों में आपको लग रहा है कि अगर आप पहले हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप और अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ धीरे धीरे कोई एक्शन लेंगे, तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो अभी आपका जो फोकस है वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का है, अपनी एनर्जी को सेव करने का है। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप खुद के लिए ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं या तैयार हैं, या फिर कौन सा काम आपको करना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो तब तक आपको कंफ्यूजन रह सकती है। तो इसलिए आप डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आप अपने आपको यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उन पूजा पाठ करेंगे, उनमें ध्यान लगाएंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, आगे बढ़ने की एनर्जी आपको मिलेगी। तो इसलिए अभी आप कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अभी अपना फोकस उन चीज़ों पर लगा रहे हैं जो आपको एक अंदरूनी खुशी दे सके। तो हो सकता है कि नई बिगनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले तभी आप बिगनिंग और शुरुआत करेंगे जब पहले अपने आप को उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकाल लेंगे जिसमें आप उलझे हुए हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो आपकी कंडीशन बनी हुई है, कभी आपको लग रहा है कि ये काम कर लेना चाहिए, कभी लग रहा नहीं करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी जो नहीं आ रही है, तो उस स्टेबिलिटी पर आपका फोकस रहेगा। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है सिंगल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप एरिया के लिए नए पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी सिंगल्स की। 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द लवर्स। तो एक्वेरियस जो आप हो सकता है कि किसी से प्यार करते थे, पहले किसी को जानते थे, हो सकता है एक पार्टनर के रूप में जानते हो, या आपका पास्ट में कोई रिश्ता रहा हो,
तो वो आपको एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए फ्रेंड के रूप में या नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा हो, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन है, परेशानियां या दुविधा है। तो यहाँ आपको अभी लग रहा है कि अभी आपको जब तक डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त नहीं लिया जाता, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। आप उन नेगेटिव चीज़ों को, उन बातों को, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और जब आपको लगेगा कि चीज़ें सही हो गई हैं, आप अपने आप को हील कर चुके हैं, मेडिटेट कर चुके हैं, आप आगे बढ़ने के काबिल हो गए हैं, तो तभी आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप रिश्ते में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और काफ़ी खुशहाल रिश्ता बन सके। लेकिन अभी आप चाहते तो हैं कि रिश्ते में खुशियाँ आए, ग्रोथ करे, सक्सेसफुल हो, और अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, पैसा आए, सुख समृद्धि आए, सब कुछ आए। लेकिन क्योंकि रिश्ते में अभी कन्फ्यूजन है, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो हो सकता है कि वो पहले से ही या तो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे हैं या वो इन्वॉल्व रहा है, या कुछ ना कुछ आपके बीच में तनाव सा चला हुआ है फिलहाल। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अभी जब तक आप अपनी नेगेटिविटी से, अपनी परेशानी दुविधा से बाहर नहीं निकल जाते, अच्छी तरह से उसके लिए आप हीलिंग नहीं कर लेते, अपने आप से बातें नहीं कर लेते, जो ग्रहण सा लग चुका है, तो आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी नए पर्सन की एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन अभी पहले आप उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अलविदा करना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन आपको अभी तक नहीं मिला है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सके और आप रिश्ते में मूव ऑन कर सके, रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो अभी नहीं लग रहा कि आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अभी कन्फ्यूजन की स्टेट है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तो जब तक डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त नहीं लिया जाता, तब तक आप किसी भी रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते, किसी नई पार्टनर की एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप अपने लिए या रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसमें खड़े होना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल और दिमाग से काम लेते हुए आपको लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जो ये रिश्ता है, जो आपका पास्ट का रिलेशन है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं उसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा था, कभी चीजें सही नहीं लग रही, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करना, यकीन ना करना। तो इस तरह की एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। हालांकि आप चाहते हैं स्टैंड लिया जाए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन जो परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है, जो मन मुटाव चला हुआ है, उसको लेकर नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाएंगे, या फिर आप आगे बढ़ भी पाएंगे तो उस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चला पाएंगे, उस रिलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जो है पास्ट पर्सन की भी एनर्जी फिलहाल इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि काफ़ी तू मैं इस रिश्ते में आपकी चली हुई है, मन मुटाव है। आप चाहते हैं तो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला ये नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े। तो अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो नए और पुराने दोनों ही रिश्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि चाहकर भी आप चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, या तो उस तरह का पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, या सामने वाला जो है वो आपके साथ आना नहीं चाहता है। तो कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है।
10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बता रहा है कि अगर आप सोच विचार करके पहले अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, उनको सरेंडर करते हैं और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप जिस आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आपका सही जा सकता है। लेकिन पहले आप अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपने मतलब उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब आपको लगे कि सही समय सही वक्त आ गया है, आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ना चाहिए, तो तभी आप इसमें परिवार फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ता काफ़ी आपका कामयाब हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा परिवार, ये रिश्ता आपका बन सकता है। तो आज के लिए जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो रिश्ता आगे बढ़ाने में आप कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।